Hello everyone, welcome to Math Academy. I am Aman Jha. Today we are learning simple English phrases for daily conversations. Watch till the end and practice with me. Let's get started. So now once more मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि प्लीज आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़िए। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको पता है कि डेली कन्वर्सेशंस का जो फ्रेजेस होते हैं मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं ताकि आपके जो इंग्लिश कन्वर्सेशंस हैं उसको इंप्रूव किया जा सके और अपने डेली लाइफ में आप अच्छे से कन्वर्सेशन कर सके, कम्युनिकेट कर सके। अगर आप नए हैं, अगर ये वीडियो प्यारा सा लगे और प्रीवियस में बहुत सारे पार्ट्स हमने बनाए आप सभी के लिए, ये पार्ट 4 है हमारा। अगर आपको 1 से 3 तक आपने वॉच नहीं करा है तो एक बार जाके वॉच कर लीजिए, आपको उससे इंफॉर्मेटिव मिलेगा और सीरीज वाइज आप देखते आइएगा तो आपको कन्वर्सेशंस करने में जो तकलीफ नहीं होगी। अभी हम लोग सिर्फ ले रहे हैं ऐसी चीजों को जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। हम आप सभी के लिए ग्रामर का सीरीज लेके आएंगे जिससे आप उन बच्चों को हेल्पफुल होगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, जो कंपटीशन फेस करेंगे, उनके लिए बेसिक टू एडवांस पढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो कर ले चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा सा इंतजार करें। हम आप सभी के लिए मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी पूरे कॉम्बो लेके आएंगे, तो प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार करें और अपना प्यारा सा कमेंट और आप अपना सपोर्ट हमें जरूर बताएं, दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो बूस्ट यू फॉर डेली स्पीकिंग फ्लुएंसी विथ लाइव एंड हिंदी एंड इंग्लिश टू ऑल, है ना। सो वेलकम अगेन अगेन आप सभी को। नहीं अगर आप किए हैं सब्सक्राइब चैनल को तो कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं आगे आप सभी को लेके इस वीडियो में, और आपके लिए क्या पहला सेशन और पहला होने वाला है वो लेके आए कि क्या है आज आपके लिए खास। वो खास देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 कहता है दैट्स द वे, दैट्स द वे। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे, दैट्स द वे, है ना, दैट्स द वे। ऐसे ही डैश है, एक्शन वर्ड आएगा उसके बाद करता हूं या करती हूं, है ना, करता हूं, करते हैं, करता है, इस तरीके का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में मैं ऐसे ही करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो कोई एडवाइस दे रहा है कि तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम ऐसे करो, है ना, तो उसे क्या बोल सकते हैं, मैं ऐसे ही करता हूं। तो कैसे बोलेंगे, दैट्स द वे आई डू इट, दैट्स द वे आई डू इट। जस्ट लाइक प्रोनाउंसिएशन ध्यान देने हैं, कैसे प्रोनाउंस करने हैं, ठीक है ना। गॉट इट एवरीवन। चलो अब अगला सेकंड नंबर फ्रेज क्या कहता है, कहता है मैं ऐसे ही खाता हूं। जैसे खाने का किसी का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, डिसेंट टाइप का है, तो वो कहेगा कि नहीं मैं ऐसे ही खाता हूं, तुम क्या कर लोगे, मैं नहीं बोलूंगा। तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट्स द वे आई ईट, दैट्स द वे। याद क्या रखना है फ्रेजर वर्ड, दैट्स, है ना, THAT। क्या याद रखना है, THAT', दैट्स, ठीक है ना, दैट्स द वे। बस उसके बाद कोई एक्शन वर्ड लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के। क्या लगाएंगे, एक्शन वर्ड किसके साथ, सब्जेक्ट की। आई क्या है, स्पीकिंग है, बोलने वाला जो सेकंड पर्सन है वो अपना एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं ऐसे ही खाता हूं, तुम क्या कर लोगे, ऐसे, ठीक है ना। 4 नंबर क्या कह रहा है वो देखेंगे। 4 नंबर कहता है बच्चा कि तुम ऐसे ही बोलते हो, तुम ऐसे ही बोलते हो क्या, जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही तुम बोलते हो। कैसे बोलेंगे, दैट्स द वे यू स्पीक, दैट्स द वे यू स्पीक। मतलब इतना तो फ्रेजर ही वर्ड है बच्चा हमारा, है ना। और स्पीक जो है एक्शन कर रहा है कि मैं ऐसे ही बोलता हूं, और यू क्या है, हमारे इस समय के लिए सब्जेक्ट बन रहा है ना, समझ आ रहा है। तो यहां पे क्या कह सकते हैं कि दैट्स द वे जो है एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड है जो फ्रेजेस है। क्या है वो, फ्रेजेस। एक ऐसे फ्रेज है बच्चा, ये एक ऐसा फ्रेज है जिससे हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कन्वर्सेशन कर सकते हैं। किसी को बोलते हैं ठीक है छोड़ो मैं ऐसा ही हूं, तो बोल सकते हैं ना ऐसे वर्ड्स को, है ना। तो 3rd नंबर हो गया हमारा। अब 4th नंबर को देखते हैं। 4th नंबर कहता है वह ऐसे ही चलता है, वह ऐसे ही चलता है। तो क्या बोलेंगे, दैट्स द वे ही वॉक्स, है ना। तो इसमें क्या समझना है, ये तो हमारा सिर्फ फ्रेजर वर्ड है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, यहां पे काम करने वाला प्रेजेंट है। बस यही हमारा मेन फोकस करना है। अगला देखिए 5 नंबर में क्या है, कहते हैं मैं ऐसे ही सोचता हूं, मैं ऐसे ही सोचता हूं, मैं सोचता हूं कैसे भी, तुम बताओ तुम कैसे सोचते हो। तो क्या बोलेंगे, दैट्स द वे आई थिंक। सोचना क्या होता है, थिंक। देखो कॉमन सा चीज, बोलना बोलते, स्पीक, है ना, करता डू, देख लो सब में कॉमन बता रहा हूं, खाता ईट,
देख लो, चलना, वॉक, समझ आ रहा है ना। सारे चीजों में कॉमन ध्यान रखना है बस, और फ्रेज रखना है, इससे लॉट्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हो। तो आपका एक छोटा सा होमवर्क क्या है, इस पे 10 सेंटेंस बनाने हैं आपको, 10 सेंटेंस, ठीक है। 10 सेंटेंस आप सभी बच्चों को इस पे कंप्लीटली बनाने हैं कॉपी में। अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो एक बार कमेंट में यस कर दोगे, ठीक है ना। चलो, अब आपके लिए एक छोटा सा, मैं ऐसे ही सिखाता हूं। आपको पता है ना मेरा तरीका कैसे है इंग्लिश पढ़ाने का, एकदम बेस्ट टू लेवल का। इफ यू डोंट माइंड, मैं सारी चीजों को कवर अप करूंगा, मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन करूंगा एकदम वन बाय वन, एकदम आपके साथ, ठीक है। रेडी रहें फिर बस आप। मैं ऐसे ही सिखाता हूं तो क्या बोलेंगे, दैट्स द वे आई लर्न, दैट्स द वे आई लर्न। मैं ऐसे ही याद करता हूं तो क्या बोलेंगे, दैट्स द वे, दैट्स द वे आई रिमेंबर। समझ आ रहा है ना, गॉट इट एवरीवन। कब समझ आ रहा है तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, दिल को ठंडक मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो भी बहुत यूनिक होने वाला है, वंडरफुल होने वाला है, बिकॉज आपको पता ही है कि आपका एकेडमी ही वंडरफुल है, तो यूनिक क्यों ना हो भाई, है ना। आपका एकेडमी ही यूनिक है, आप जिस चैनल से जुड़े हुए एकेडमी यूनिक है तो होगा ही होगा। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रक्चर कहता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, टू, और भी का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी कि V4। क्या कह सकते हैं, V4, V1 V2 V3 V4 होता है। अब यहाँ पे V4 कैसे यूज करेंगे उसके साथ देखते हैं। इसका हिंदी होता है मैं, इसमें कोई एक्शन आएगा, का इंतजार कर रहा हूं। अब जैसे मैं आई के साथ यूज कर रहे हैं तो हमेशा मैं के साथ यूज करेंगे, और का इंतजार कर रहा हूं तो यहाँ पे लुकिंग ऑलरेडी हमारा फ्रेजर है, बस हमें लास्ट में इंग्लिश में क्या आईएनजी लगा देना है। क्या लगा देना है, कोई भी वर्ड लगा के, कोई भी वर्ड्स लगा के क्या लगा देना है, V4 लगा देना है। बस क्या लगा देने हैं, V4 लगा देने हैं। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहे हैं। जैसे पहला नंबर, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। देखो, मिलने का, किसका, मिलने का, किससे, तुमसे। तो तुमसे मिलने का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है, मीटिंग यू, मीटिंग यू। ये एक्सक्लामेशन साइन है, इस साइन को कहते हैं एक्सक्लामेशन साइन, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, देखो फ्रेजर वर्ड क्या है, आई एम लुकिंग टू, और उसके बाद सिर्फ क्या लगा दिए, मीटिंग यू। ये बन गया एक सेंटेंस कंप्लीट। क्या बन गया, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड नंबर सेंटेंस क्या है, मैं छुट्टियों पर जाने का इंतजार कर रहा हूं। अब देखो, अब कहां जाने का, छुट्टियों पर, कहां, छुट्टियों पर जाने का इंग्लिश में हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे, गोइंग, गोइंग, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, गोइंग, गोइंग, है ना, गोइंग ऑन वेकेशन, छुट्टियों पे जाने का वेकेशन। यहां पे भी हमारा एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया गया। थर्ड नंबर क्या है हमारा, मैं नया घर खरीदने का इंतजार कर रहा हूं। मैं पुराने घर में मन नहीं कर रहा रहने का, नया घर खरीदूंगा तो कैसे बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड टू बाइंग। बाई का कौन सा फॉर्म है, V4, बाइंग अ न्यू हाउस, है ना। हर एक सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हर जगह ध्यान रखना है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ध्यान रखना है वर्ड को, क्या ध्यान रखना है, फॉरवर्ड, ठीक है ना। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था, क्या बोला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना। मैं छुट्टियों पर जाने का इंतजार कर रहा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन। क्या होगा, मैं नया घर खरीदने का इंतजार कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ न्यू हाउस। मैं, अब देखो अगला है 4 नंबर, मैं प्रोजेक्ट पूरा करने का इंतजार कर रहा हूं तो क्या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड, है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, टू फिनिशिंग, है ना, फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब होता है कि पूरा करना, है ना, पूरा करना, किसको, फिनिशिंग, क्या करना, प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। 5 नंबर क्या कहता है, कहता है मैं स्वादिष्ट भोजन खाने का इंतजार कर रहा हूं, इतना दिन से नहीं खाया तो मैं खाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग, है ना, डिलीशियस फूड। डिलीशियस मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट, एकदम अति स्वादिष्ट इसको कहते हैं, है ना, डिलीशियस, ठीक है ना।
अब एक आपके लिए है, आप इसे कमेंट में आंसर करें कि मैं परिणाम देखने का इंतजार कर रहा हूं। आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो परिणाम तो देखिएगा ना, तो क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, सीइंग द रिजल्ट, सीइंग द रिजल्ट। इस तरीके का आप इस तरह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें आप, ठीक है। अब अगला क्या है फ्रेजर वर्ड, उसके तरफ चलते हैं। अगला फ्रेजर वर्ड है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या कहता है उसको देखते हैं। कहते हैं हाउ लॉन्ग डू यू, और भी का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, है ना। पहला क्या रहेगा सेंटेंस में, हाउ लॉन्ग डू यू, और उसके बाद भी का फर्स्ट फॉर्म। कैसे, तुम कितनी देर सोते हो, तुम कितनी देर सोते हो, तो सोते, सोते का क्या होता है, स्लीप, तो क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। यहां पे देखो ये इतना तक तो फ्रेजर वर्ड ही है ना, उसमें सिर्फ एड ऑन क्या करना है, भी का फर्स्ट फॉर्म, भी का V1 लगाना है। जैसे सेकंड नंबर, तुम कितनी देर पढ़ाई करते हो, ये क्वेश्चन सब कोई पूछ सकता है आपसे, तो क्या बोलेगा वो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। और लास्ट में क्या लग रहा है, क्वेश्चन, क्योंकि WH फैमिली का जब भी कोई क्वेश्चन एराइज करेगा तो हमेशा लास्ट में सेंटेंस में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। थर्ड नंबर में, तुम कितनी देर टीवी देखते हो, तुम कितनी देर टीवी देखते हो, कोई तो पूछ सकता है ना भाई, तो आप 5 घंटा, 10 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, कितना, तो क्या बोलोगे, हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी, है ना। जैसे तुम कितनी देर बात करते हो, तो हाउ लॉन्ग डू यू टॉक, है ना, कि कितनी देर बात करते हो, ठीक है। हम बोलेंगे तुम कितनी देर वर्ड्स मीनिंग याद करते हो, इसका ट्रांसलेट करके आप कमेंट में आंसर करें, ठीक है। आगे 5 नंबर, तुम कितनी देर काम करते हो, तो हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क। इसका सेंटेंस का देखिए कितना है, तुम कितनी देर आराम करते हो, तो हाउ लॉन्ग डू यू रेस्ट। मतलब हाउ यह याद रखना है, हाउ लॉन्ग डू यू, हाउ लॉन्ग डू यू, हाउ लॉन्ग डू यू, और वर्ब का कोई फॉर्म V1 लगाते चले जाइए, बहुत सारा सेंटेंस बना लीजिए। तो आपका काम क्या है, इस पे भी 10 सेंटेंस बनाने हैं, 10 सेंटेंस आपको इस पे भी कंप्लीट करने हैं, 10 सेंटेंस, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है ना। अब अगला है, अब अगला का है, देखिए, अब देखिए सबसे यूनिक और सुंदर होने वाला है ये, ठीक है। अब देखिए ये फ्रेजर यानी स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या कहता है, कहता है देयर इज नो नीड टू। अभी का कौन सा फॉर्म इसमें भी लगाना है, 1 फॉर्म। याद क्या रखना है, देयर इज नो नीड टू, ये फ्रेजर वर्ड याद रखना है इतना। जैसे, कैसे, ऐसे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से सब कुछ जानता हूं, नहीं बताइए, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड टू टेल मी, है ना, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज जो निगेटिव, सीधे रिजेक्ट कर दे, ठीक है तुम जो जानते हो ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट मना करो, है ना, इंग्लिश में बोल के एक्शन में, है ना। कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड टू वरी, वरी, ठीक है ना। थर्ड नंबर, कहते हैं वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को मना करते हैं ना हम लोग, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठो, कैसे बोलेंगे, बोलेंगे देयर इज नो नीड टू गो देयर, यहां आने की जरूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड टू कम हियर। इस तरीके से क्या बोलेंगे, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसा होता है ना कि गलती हो गया तो माफी मांग लेते, प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या बोलते हैं अगले आदमी, ठीक है ठीक है, गलती मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड टू एप्लोजाइज, एप्लोजाइज। अंडरस्टूड ना, समझ आ रहा है ना, एक बार कमेंट करें प्यारा सा, ठीक। ये हुआ हमारा कुछ समाप्त। हम आप सभी से फिर से वही निवेदन करेंगे कि एक बार रिवीजन के लिए हम आप सभी को स्क्रीनशॉट के लिए, कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अभी हम लोगों ने इस सेशन में 4 चीजों को पढ़ा। पहला पढ़ा एट्स द वे, उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, भी का फर्स्ट फॉर्म वाला, उसके बाद हाउ लॉन्ग डू यू, उसके बाद देयर इज नो नीड, ये पढ़ा हमने। ये टोटल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस 4 फ्रेजेस पढ़ा हम लोगों के लिए, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकिंग फॉरवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो नीड टू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है हमारा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अराइज करते हैं कोई, तो ये हाउ लॉन्ग डू यू, ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि तुम कितनी देर पढ़ते हो, तो वहां पे जानते रहेंगे, मतलब तब तो हम बता सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं कि हाँ सर हम 5 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, ऐसे,
है ना। तो सारी चीजों पे ध्यान देना है बच्चा हम लोगों को, है ना। तब तक आप सभी से इस वीडियो में लेंगे विदा, और मिलेंगे बहुत जल्द आप सभी के साथ एक यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर एंड फ्रेजेस लेके आप सभी के बीच। तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को कर ले सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी सीखे, और प्लीज सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें मोटिवेशन सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने पे और प्यारा सा कमेंट और एक छोटा सा लाइक करने पे जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। तो वेलकम करते हैं अगले वीडियो में। तब तक अभी वेलकम बोल दिए इसीलिए कि बच्चे आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आपके जो ये सब छोटा सा सपोर्ट है ना, हम आपसे कुछ डिमांड नहीं है हमारा, ठीक है। एक छोटा सा डिमांड है, बस आप अपनी वीडियो को, जिस वीडियो पे हैं आप उस वीडियो को देखें, अच्छा लगा कमेंट करें, शेयर करें। छोटा सा लाइक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, कुछ जाता है क्या? बस सपोर्ट करने की जरूरत है। हम आप सभी के साथ हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स, एक यूनिक और बेस्ट कंटेंट लेके आप सभी के सामने आते रहेंगे। तब तक हम लेते हैं विदा, और आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।